शहर के एक व्यस्त क्षेत्र में आर्यन नाम का एक अनाथ लड़का रहता था। उसके माता पिता एक कार दुर्घटना में मर गए थे और तब से वो एक शेल्टर होम में रह रहा था। शेल्टर होम की दीवारें हमेशा उसके चारों तरफ सन्नाटा और अकेलापन बुनती थी। आर्यन ने खुद को पढ़ाई में डुबोया था, क्योंकि यही एकमात्र तरीका था जिससे वो दुनिया को अपने सपनों के रंगों से भर सकता था। आर्यन का सपना था कि वो एक सफल इंजीनियर बने, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। वो दिन में स्कूल जाता और शाम को एक चाय की दुकान में काम करता, ताकि अपनी किताबों के लिए पैसे इकट्ठा कर सके। उसके सहपाठियों को उसकी मेहनत और लगन का मालूम था, लेकिन वो हमेशा अकेला महसूस करता था, जैसे कोई उसकी कहानी नहीं सुनता। एक दिन स्कूल में एक विज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। आर्यन ने यह तय किया कि वो भाग लेगा। उसने अपने पुराने प्रोजेक्ट और बेहतर बनाने का प्रयास किया। प्रतियोगिता के दिन स्कूल के बाहर एक अनजान वृद्ध व्यक्ति उसके पास आया, और एक वैज्ञानिक था और उसकी आंखों में गहराई थी। उसने आर्यन की आंखों में चमक देखी और कहा, बेटा, तुम्हारी मेहनत देखकर मुझे तुम्हारी प्रतिभा पर विश्वास है। वृद्ध व्यक्ति ने आर्यन को अपने प्रोजेक्ट के बारे में सुझाव दिए और उसका मार्गदर्शन किया। आर्यन ने पहली बार किसी से ऐसा समर्थन महसूस किया। उसने अपनी मेहनत और प्रोजेक्ट को और निखारा और प्रतियोगिता में भाग लिया। उसे पहले पुरस्कार के साथ साथ वृद्ध वैज्ञानिक से संबंध भी मिले। वृद्ध वैज्ञानिक, जिसका नाम डॉक्टर राज था, आर्यन को अपनी प्रयोगशाला में इंटर्नशिप का अवसर दिया। आर्यन ने इस मौके को जी भर के अपनाया। वो डॉक्टर राज की हिम्मत और ज्ञान से प्रेरित होकर काम करने लगा। उसने अपनी पढ़ाई में बेहतरीन प्रदर्शन किया और डॉक्टर राज के साथ काम करते हुए कई नवाचार किए। लेकिन कुछ महीनों के बाद आर्यन का एक सच का सपना का सामना करना पड़ा। डॉक्टर राज ने एक बड़ा विज्ञान पुरस्कार जीतने के लिए आर्यन के प्रोजेक्ट को चुराने की योजना बनाई थी। जब आर्यन को ये पता चला, तो उसने अपनी आंखों में विश्वास की कमी महसूस की। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका गुरु उसे धोखा दे सकता है। आर्यन ने फैसला किया कि वो अब अपने काम को बचाने के लिए खुद को साबित करेगा। उसने अपने विचार और नए प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया। अब वो डॉक्टर राज के खिलाफ खड़ा होना चाहता था, लेकिन वो जानता था ये जोखिम से भरा हो सकता है। आर्यन ने अपने सहपाठियों और अन्य विद्यार्थियों के साथ एक ग्रुप बनाया और अपने विचारों से प्रेरित किया। उन्होंने मिलकर एक नया प्रोजेक्ट बनाया, जो न केवल वैज्ञानिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था, बल्कि समाज के लिए भी उपयोगी था। अंत में विज्ञान प्रतियोगिता का दिन आ गया। आर्यन और उसके दोस्तों ने अपने प्रोजेक्ट को प्रस्तुत किया, जबकि डॉक्टर राज ने अपने चुराए हुए प्रोजेक्ट के साथ प्रतियोगिता में भाग लिया। जब जज ने दोनों प्रोजेक्ट का मूल्यांकन किया, तो आर्यन का प्रोजेक्ट सभी को प्रभावित कर गया। जज ने दोनों प्रस्तुतियों के बाद टिप्पणी की, ये न केवल विज्ञान बल्कि मानवता की भावना को भी सम्मान किया गया है। परिणाम घोषित होते हुए आर्यन ने पहली पुरस्कार जीती, तो डॉक्टर राज को समाज की नफरत का सामना करना पड़ा और उसने अपनी प्रतिष्ठा खो दी। आर्यन की मेहनत और साहस ने उसे केवल एक उत्कृष्ट इंजीनियर ही नहीं बनाया, बल्कि वो एक प्रेरणादायक व्यक्ति भी बन गया। उसने अपने गांव में अनाथ बच्चों के लिए तकनीकी स्कूल खोला, जिससे वो भी अपने सपनों को साकार कर सके। उसने अपनी कहानी को साझा करते हुए कहा, सपने देखने पर कोई रोक नहीं है, लेकिन उन्हें साकार करने के लिए मेहनत और सही मार्गदर्शन जरूरी है। आर्यन की कहानी के साथ अनाथ बच्चों को प्रेरित किया और उन्होंने अपने लक्ष्य को प्रति दृढ़ता से खड़े होने का संकल्प लिया। आर्यन ने न केवल अपने जीवन को बदला, बल्कि कई जीवनों को भी रोशन किया। उसकी यात्रा ये सिखाती है, धोखा और दर्द केवल मजबूत बनाने के तरीके होते हैं और दृढ़ता से आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं।